समय की कभी किसी के पास कमी नहीं होती है, कमी होती है समय के प्रबंधन की। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट पे बात करने वाले हैं। दोस्तों एक्चुअली ये टाइम मैनेजमेंट ना होके हमारा सेल्फ मैनेजमेंट होता है, क्योंकि टाइम को तो हम मैनेज कर ही नहीं सकते। टाइम तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो ना आज तक किसी के लिए रुका है ना कभी रुकेगा। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कामों को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है। तो आज हम इसी मैनेजमेंट पे बात करने वाले हैं। दोस्तों डे टू डे लाइफ में हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उनकी यही की समस्या होती है कि समय की बहुत कमी है, बहुत बिजी चल रहा है शेड्यूल। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही कारण है कि हम अपने कामों को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं करते, बस जो सामने आए वो करते चले जाते हैं। तो आज इसी प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है स्टार्ट योर डे अर्ली, यानी अपने दिन की शुरुआत जल्दी कर दें। मॉर्निंग के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम सोकर उठते हैं तो चारों तरफ वातावरण बिल्कुल शांत होता है, हमारा चित्त यानी हमारा मन भी शांत होता है। उस समय हम जो भी काम करते हैं उसमें परफेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। हम सुबह सुबह बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। इसलिए स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए या फिर एंटरप्रेन्योर्स को किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, किसी भी कंपनी के लिए किसी नई स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए, या सेल्फ लर्निंग के लिए, खुद की इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए हम सुबह के टाइम को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों वैसे भी अगर आपने भोर में सुबह 5 बजे अपना दिन शुरू कर दिया है तो उन लोगों से जो 8-9 बजे अपना दिन शुरू करते हैं ऑलरेडी आप 2-3 घंटे आगे होते हैं, जो एक बड़ा डिफरेंस शो करता है। अब अगला पॉइंट है मेरा मेक टू डू लिस्ट, यानी आपको अपने कामों की लिस्ट बनानी है। जो भी काम आप आने वाले दिन में अगले दिन में करने वाले हो उनकी रात को सोने से पहले एक लिस्ट बना लो। क्यों रात को सोने से पहले क्यों बनानी जरूरी है? क्योंकि देखिए जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अलर्ट होता है, यानी वो उस चीज को एनालाइज कर रहा होता है कि ये काम हमें कल करने हैं और हम सुबह उठने के बाद ऑलरेडी उसके लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइजनहावर मैट्रिक्स या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। दोस्तों इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, यानी कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, आपको अपनी डायरी के पन्ने पे 4 क्वाड्रेंट बनाने हैं, यानी डायरी के पन्ने को 4 हिस्सों में बांटना है। पहले क्वाड्रेंट में आप उन कामों को लिस्ट आउट करोगे जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में आप उन कामों को लिखोगे जो इम्पोर्टेंट तो हैं पर अर्जेंट नहीं है। तीसरे क्वाड्रेंट में आप उन कामों को लिखोगे जो अर्जेंट तो हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप उन कामों को लिखोगे जो ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। अब क्या करना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के काम है यानी जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है उन्हें जितनी जल्दी हो खत्म कर लीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट के जो काम है वो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, इसलिए उनके लिए टाइम ब्लॉक कर दीजिए, यानी टाइम फिक्स कर दीजिए कि इन कामों को हम इस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि वो अर्जेंट वाले क्वाड्रेंट में ना जाए, अर्जेंट होने से पहले ही वो काम खत्म हो जाए। थर्ड क्वाड्रेंट के जो काम है उनको आप जरूरी नहीं है खुद करें, क्योंकि वो अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो आप किसी और को भी डेलीगेट कर सकते हो, किसी से करवा सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो काम लिखे हैं वो है ना अर्जेंट ना ही इम्पोर्टेंट, उन कामों का ना भी करें तो आपके गोल में, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम। दोस्तों कई बार क्या करते हैं, हम एक साथ कई काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम तो बहुत जीनियस हैं, हम तो कर सकते हैं, पर होता क्या है कि जो गोल ओरिएंटेड काम होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है कि हम कंप्लीट फोकस के साथ ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है, या तो वो काम हमें दोबारा करने पड़ते हैं या फिर हमारा रिजल्ट इफेक्ट करता है, इसलिए हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न टू डेलीगेट। लर्न टू डेलीगेट अर्थात अपने काम को किसी और से करवा लेना या किसी से सहायता ले लेना। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे पास इतने काम होते हैं कि हम उन कामों को करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम वो काम किसी ऐसे आदमी से करवा सकते हैं जो उस काम में इंटरेस्टेड है या जिसको उस काम का नॉलेज है। हम उसे समय समय पे गाइड कर सकते हैं और उनसे वो काम करवा सकते हैं।
इससे क्या होगा कि हमारा समय बच जाएगा और इस समय को हम किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए यूज कर सकते हैं। लर्न टू से नो, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। दोस्तों क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में हमें आदत है कि हमारा कोई फ्रेंड या हमारा कोई कलीग या कोई सीनियर हमें कुछ काम कहे तो हम उसे ना नहीं कह पाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे जरूरी काम पेंडिंग रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। बचे हुए काम और बचे हुए समय को भी हम सही ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए एक लिमिट के बाद हमें ना कहना आना चाहिए। एक पोलाइट सा, एक प्यारा सा ना कह सकते हैं। अगला पॉइंट है 80-20 रूल या पेरेटो प्रिंसिपल। विल्फ्रेडो पेरेटो इटली के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ये रूल दिया। उनका कहना है कि हमारे 80% जो रिजल्ट है वो 20% काम से आते हैं, यानी कि सिर्फ 20% काम जो होते हैं वही हमें 80% रिजल्ट देते हैं। एक शॉप पे जितनी भी सेल होती है वो 20% कस्टमर 80% परचेजिंग करते हैं। एक कंपनी के 20% जो एम्प्लॉय होते हैं वो 80% जिम्मेदारियां उठाते हैं। या फिर उसी तरीके से हमारे 20% यानी 20% काम का आउटपुट 80% आता है। तो हमें करना क्या होता है, अपनी उस स्ट्रेंथ को समझना है, उन 20% कामों को समझना है जो हमें 80% आउटपुट देते हैं, और हमें उन्हीं पे फोकस करना होता है, उसी को बढ़ाना होता है। अगला पॉइंट है पेंसिल इन सम टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्शन। दोस्तों टू डू लिस्ट बनाते समय हमें कुछ टाइम ऐसा ब्लॉक करना चाहिए जिसमें हम अपने मन मुताबिक काम कर सकें। जैसे किसी को कॉल करना है, किसी से यूं ही मिलना है। इससे होता है कि हम रिफ्रेश फील करते हैं। टाइम वर्क मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि हम अपने कामों को, यानी जब हम काम कर रहे हैं तो 100% काम में अपना ध्यान हो, और जब हम काम नहीं कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं, तो उस समय हम बिल्कुल फ्री फील करें। तो होगा क्या कि इससे हम अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा खुश महसूस करते हैं। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए आपको, और अगर जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।